नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत एनसीआर से करेंगे, जहां अभी भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीआर की आबोहवा अभी भी बेहद खराब है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 315 के पार पहुंच गया है। लोगों को इस दौरान सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रदूषण से संबंधित, जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 315 के पार पहुंच गया है। लोगों को इस दौरान सांस लेने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर, जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 315 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन और शासन दोनों ही संजीदा नजर आ रहे हैं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए, लेकिन बावजूद इसके अभी भी आबो हवा में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा अभी भी खराब नजर आ रही है। लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है और लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई लेवल 315 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन आखिर कब तक और सजग नजर आएगा, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से लोगों के बीच बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो दिवाली के बाद से अब तक प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, नीचे नहीं आया, जिसको लेकर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात करें लोगों के स्वास्थ्य की, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अस्पतालों में लोगों की लंबी लाइन देखी जा सकती है, जो आंखों की जलन और सांस और फेफड़े की बीमारी को लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित हो रहा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं और प्रदूषण पर फिलहाल किसी तरह की लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। हालांकि जिस तरह से आज कुछ हवा चलने की उम्मीद जताई गई है, तो माना जा रहा है कि इसमें कुछ कमी आ सकती है। बिल्कुल प्रवीण, इस दौरान लगातार स्कूल बंद है। अगले आदेश तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उद्योगों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसे में लोगों को भी संजीदा होने की ज्यादा जरूरत है। लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आखिर कब तक स्कूल बंद रहेंगे, कब तक उद्योगों को रोका जाएगा और कब तक ऐसे ही चालानी कार्रवाई करते रहेंगे प्रशासन। जी बिल्कुल, देखिए बहुत गलत तरीके का असर जो है आम जनता पर इसका पड़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ साथ जो स्कूल बंद होना कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए घातक साबित हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहे, तो उस दौरान भी बच्चों को काफी परेशानी हुई थी। और आपको बता दें कि प्रशासन लगातार कार्रवाई की कोशिश कर रहा है। सड़कों पर छिड़काव किया जाना और पेड़ों के पत्तों को साफ करना, इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है कि कम से कम वाहन सड़क पर आए और अपने आसपास साफ सफाई रखें और कूड़ा ना जलाएं। खासतौर पे कूड़ा जलाने की वजह से बहुत घातक जहरीली गैस निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी होगी। बिल्कुल, आम जनता की हिस्सेदारी, भागीदारी बेहद जरूरी है प्रवीण। लेकिन इस दौरान अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग कितना सजग नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि डेंगू का भी सीजन चल रहा है और उसके अलावा जो सांस और आंखों की जलन की बीमारी है, वो भी प्रदूषण के कारण लोगों को काफी सता रही है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल में ओपीडी भी बढ़ाई गई है और ओपीडी के टाइमिंग को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर अस्थमा के पेशेंट्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौसम का बदलाव और प्रदूषण दोहरी मार जो है इस तरह के मरीजों पर हो रहे हैं। बिल्कुल, दोहरी मार इस तरीके के असर दिखा रही है, क्योंकि डेंगू एक तरफ जहां डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं बढ़ते प्रदूषण की वजह से भी मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रवीण, ऐसे में अगर हम बात बच्चों की करें या गर्भवती महिलाओं की करें, तो यहां पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बीच भी प्रदूषण और डेंगू कहीं ना कहीं खतरा अपना बनाता हुआ नजर आ रहा है, अपनी पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा है। अधिकतर बच्चे इस दौरान ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, प्रदूषण की वजह से भी, डेंगू की वजह से भी। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। हालांकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे घर पर रहें और बाहर ना निकले, लेकिन हवा इतनी जहरीली है कि घर पर रहकर भी बच्चे उसी हवा में सांस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी प्रदूषण बहुत हानिकारक साबित होता है। और आपको बता दें कि बच्चों
को लेकर जो है एक लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चों पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब बच्चे थोड़ा बहुत खेलते हैं तो वो जो कण हैं वो तेजी से उनके फेफड़ों में जाते हैं, जो उनको की जरूरत है। चूंकि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण का खतरा घर के अंदर भी बरकरार है। लोगों को इस दौरान सांस लेने में काफी दिक्कत नजर आ रही है। जितना संजीदा सरकार को होना चाहिए, उतनी ही जागरूकता लोगों के बीच भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी मैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का, जहां हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। महावीर कौशिक इस दौरान पंचकुला के नए डीसी बने हैं। विकास गुप्ता को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं प्रदीप फतेहाबाद के नए डीसी बनाए गए हैं। आईएएस मंडी बराड़ के नियुक्त आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में दूसरी बड़ी खबर, जहां हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्रदीप फतेहाबाद के नए डीसी बनाए गए हैं, जहां आईएएस मनदीप के नियुक्ति के आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। वहीं इस दौरान महावीर कौशिक पंचकुला के नए डीसी हुए हैं। 3 आईएएस अधिकारियों के इस दौरान ट्रांसफर हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में दूसरी बड़ी खबर, जहां बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में देखने को मिला है। 3 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की बात सामने आ रही है। इस दौरान महावीर कौशिक पंचकुला के नए डीसी बनाए गए हैं। विकास गुप्ता को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 3 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे रवि से संपर्क साधने की। लेकिन इस दौरान बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में देखने को मिला है, जहां महावीर कौशिक पंचकुला के नए डीसी बनाए गए हैं। वहीं विकास गुप्ता को अतिरिक्त प्रभारी बनाया गया है। फतेहाबाद के नए डीसी प्रदीप बनाए गए हैं। बता दें कि मंडी बराड़ के आईएएस मनदीप बराड़ के नियुक्ति आदेश नहीं अभी जारी किए गए हैं, लेकिन फतेहाबाद के नए डीसी प्रदीप बनाए गए हैं और विकास गुप्ता को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं महावीर कौशिक पंचकुला के नए डीसी बने हैं। और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात अब चंडीगढ़ की करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह ने हाईकोर्ट को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपनी गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने की उन्होंने मांग की है। सुखपाल सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में तीसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपनी गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने की उन्होंने मांग की है। साथ ही सुखपाल सिंह की याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है। तो इस दौरान सुखपाल सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज सुनवाई होनी है उनकी याचिका पर। अब देखना यह होगा कि गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने की जो मांग उन्होंने की है हाईकोर्ट से, उस पर हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुखपाल सिंह ने हाईकोर्ट में ये चुनौती दी है। अपनी गिरफ्तारी की मांग को गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने की उन्होंने मांग की है। इस दौरान आज सुनवाई होनी है, याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिसके बाद अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट उनकी मांग को कितना सही ठहराती है और उनकी मांग पर क्या कुछ अमल होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपनी गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने की उन्होंने मांग की है, जिसके बाद आज सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद तमाम फैसले सामने आ सकते हैं। तो 9 बजे की 9 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, जिसमें तीसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सुखपाल सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुखपाल सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि सुखपाल सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर आज सुनवाई होगी। अपनी गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने की उन्होंने मांग की है। बढ़ते आगे और रुक करेंगे इस वक्त की चौथी बड़ी खबर का। हरियाणा में परिवहन विभाग अब खरीदेगा 500 नई बसें। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारियों को 3 साल का बोनस भी दिया जाएगा।
फरवरी मार्च से ई टिकटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये तमाम जानकारी दी है, जहां फरवरी मार्च से ई टिकटिंग भी अब शुरू कर दी जाएगी। कर्मचारियों को 3 साल का बोनस भी दिया जाएगा। तो हरियाणा में परिवहन विभाग अब 500 नई बसें खरीदेगा। कर्मचारियों को 3 साल का बोनस मिलेगा। फरवरी मार्च से ई टिकटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। ये तमाम जानकारी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी है। 9 बजे की 9 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, जहां 4 नंबर पे जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत राहत देने वाली है। दरअसल परिवहन विभाग 500 नई बसें खरीदने जा रहा है, जिसको लेकर ये जानकारी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी है। चौथी बड़ी खबर परिवहन विभाग से जुड़ी हुई, जहां कर्मचारियों को 3 साल का बोनस मिलेगा। वहीं फरवरी और मार्च से ई टिकटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये तमाम जानकारी दी है, जहां परिवहन विभाग अब 500 नई बसें खरीदने जा रहा है। कर्मचारियों को इस दौरान 3 साल का बोनस भी दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में चौथी सबसे बड़ी खबर निकल करके जो सामने आ रही है वो हरियाणा के परिवहन विभाग से जो 500 नई बसें खरीदने का ऐलान परिवहन विभाग की तरफ से किया गया है। बता दें कि तमाम जानकारी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी है, जहां परिवहन विभाग 500 नई बसें खरीदेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा का परिवहन विभाग 500 नई बसें खरीदेगा। इस दौरान कर्मचारियों को 3 साल का बोनस भी दिया जाएगा। फरवरी और मार्च से ई टिकटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। और रवि चंदेल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रवि, लगातार जहां लोगों के बीच बसों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में परिवहन मंत्री ने तमाम जानकारी देकर स्थिति साफ कर दी है। 500 नई बसें खरीदने का ऐलान किया गया है। साथ ही इस दौरान कर्मचारियों को 3 साल का बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल ही जो है वो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा जो है 13 यूनियंस के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक के दौरान तमाम बातों पर जो है वो विचार विमर्श किया गया और उसके बाद जो है जिस तरीके से यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा परिवहन विभाग के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, उस दौरान ये आश्वासन दिया गया था परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा कि 500 नई बसें जो है वो हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जोड़ी जाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि इस दौरान जो है ई टिकटिंग की सेवा को भी विस्तृत रूप से जारी किया जाएगा। ये तमाम आश्वासन जो थे वो कल दिए गए थे और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा। जी बिल्कुल रवि, इस दौरान फरवरी और मार्च से ई टिकटिंग की व्यवस्था भी शुरू करने की बात बताई जा रही है। जी बिल्कुल, इसको लेकर ई टिकटिंग को लेकर जो है काफी पहले से विचार विमर्श किया जा रहा था। कोरोना के समय से ही इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि ई टिकटिंग को जो है बढ़ावा दिया जाए, जिसको लेकर सरकार जो है वो समय दर समय जो है काफी प्रयास कर रही थी। लेकिन अब ये जिस तरीके से कल बातचीत हुई और जो बैठक हुई थी, बैठक के दौरान भी ये मुद्दे उठे थे, तो उन मुद्दों पर मुहर लगाते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने साफ शब्दों में कहा था कि अब ई टिकटिंग को जो है वो सुचारू रूप से रोडवेज के बेड़े में और रोडवेज की बसों में जो है उसको शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने तारीखों का ऐलान भी किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की 5वीं बड़ी खबर का। गुरुग्राम से इस वक्त की 5वीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खेल विभाग ने साइकिल रैली निकाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां खेल विभाग ने साइकिल रैली निकाली है। आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उपायुक्त विश्राम सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया है। विभाग ने अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां उपायुक्त ने विश्राम सिंह ने हरी झंडी दिखाई है और ये साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई है। प्रदूषण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश भी इस दौरान की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां खेल विभाग ने साइकिल रैली निकाली है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खेल विभाग ने साइकिल रैली निकाली है। अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जहां लोगों को प्रदूषण को लेकर जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि उपायुक्त विश्राम सिंह ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उपायुक्त विश्राम सिंह ने हरी झंडी दिखाई है, जहां लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर की जा रही है। खेल विभाग ने यहां साइकिल रैली निकाली है, जहां उपायुक्त ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है। अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश प्रदूषण को लेकर लगातार की जा रही है। तो खेल विभाग की तरफ से
ये बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली निकाली गई है। बता दें कि साइकिल के माध्यम से प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है और यही संदेश खेल विभाग ने साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को दिया है। और गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, बढ़ते प्रदूषण स्तर को कैसे रोका जाए, लोगों के बीच जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इसका एक अहम कदम खेल विभाग ने उठाया है। साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि साइकिल का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण से लगाम लगाई जा सकती है। जी प्रकृति, देखिए जो आज साइकिल रैली निकाली गई है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसको लेकर इसका आयोजन किया गया है। साथ में इसका थीम जो रखा गया है कि प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिले। साथ साथ खेल के अधिकारी ये भी संदेश देते नजर आए कि अगर हम सप्ताह में एक दिन साइकिल इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी को छोड़ें तो कहीं ना कहीं हम इस प्रदूषण के स्तर में कमी ला सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आज गाड़ियों की भीड़ एक तरह से सड़कों पर आ गई है और जिसके कारण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो ये साइकिल रैली कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है ये संदेश देने के लिए। बिल्कुल प्रवीण, साइकिल रैली बहुत महत्वपूर्ण है और यही संदेश जनता में पहुंचाने के लिए खेल विभाग ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत सराहनीय पहल ये खेल विभाग की तरफ से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बात अब छठवीं बड़ी खबर की करेंगे। जहां रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के चुनाव होने हैं। बता दें कि 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला जारी है। सुबह 8 बजे से जारी है मतदान, शाम 4 बजे के बाद नतीजे सामने आएंगे। तो इस वक्त की छठवीं बड़ी खबर रोहतक से, जहां एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के चुनाव हो रहे हैं। 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जहां सुबह 8 बजे से मतदान जारी है, शाम को 4 बजे के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छठवीं बड़ी खबर रोहतक से। 9 बजे की 9 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, जिसमें छठवीं बड़ी खबर रोहतक से सामने आई है। जहां शाम को 4 बजे के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। बता दें कि सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला इस दौरान देखने को मिल रहा है। और अब बात 7वीं बड़ी खबर की करेंगे। कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां रसीना गांव में होगा किसान मेला आयोजित, जहां कृषि विज्ञान केंद्र करेगा आयोजित। ये किसान मेला, किसानों को जागरूक किया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में किसानों को जागरूक करने की कोशिश यहां मेले के जरिए की जा रही है। तो इस वक्त की 7वीं बड़ी खबर निकल करके कैथल से सामने आ रही है, जहां किसानों को जागरूक करने के लिए ये अहम पहल की गई है। जहां रसीना गांव में किसान मेला आयोजित किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र ये मेला आयोजित करेगा, जिसमें किसानों को जागरूक करने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। कृषि विज्ञान केंद्र ये मेला आयोजित करेगा। बता दें कि किसान मेला रसीना गांव में आयोजित होने वाला है। किसानों को इस दौरान जागरूक किया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जो जागरूकता है वो किसानों के बीच फैलाने की कोशिश कृषि विज्ञान केंद्र करेगा। और अनिल चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, किसानों के बीच ज्यादा जानकारी देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए किसान मेला आयोजित होने जा रहा है। जी बिल्कुल, गांव रसीना के अंदर जो है कृषि विभाग के द्वारा जो है वो एक मेला आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें किसानों को जो है कृषि संबंधी और खेत संबंधी जो है जानकारी दी जाएगी। इसमें जो है कृषि विभाग के अधिकारी और किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचेंगे और ग्रामीणों को जो है अच्छी तरह जो फसलें हैं कैसे उगाई जाती हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आज जो है ये मेला शुरू हो रहा है, रसीना गाँव के अंदर शुरू होगा। जी बिल्कुल, इस दौरान अनिल, कितने किसानों के वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि किसानों को जागरूक करने की जरूरत है और किसानों के ऐसे में वहां ज्यादा संख्या में पहुंचने की भी उम्मीद है। जी बिल्कुल, जो किसान है वो ज्यादा संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि जो है कृषि विभाग के द्वारा जो है गांव में बुनियादी भी करवाई गई है, लोगों को सूचना भी दी गई है। इसके अलावा जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से जो गुरुद्वारा और जो मंदिर है उनके थ्रू भी बुनियादी करवाई गई है कि जो किसान मेला जो है आयोजित करवाया जा रहा है और लाभ के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे, इसके लिए जो है देर रात से ही जो कृषि विभाग के द्वारा जो प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल अनिल, कृषि विभाग लगातार प्रबंध कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसानों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि किसानों को जागरूक किया जाना है फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बढ़ते आगे बात अब पंचकुला की करेंगे, जहां पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विजिलेंस ऑफ एक्सीलेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हरियाणा बागवानी विभाग ने यह सम्मेलन आयोजित किया है। इंडो इजराइल परियोजना के तहत ये आयोजित किया गया है, जहां बागवानी की कई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का आखिरी दिन है आज, जहां बागवानी की कई तकनीकों से अवगत यहां लोगों को कराया जा रहा है। पंचकुला से इस वक्त की 8वीं बड़ी खबर, जहां विलेज ऑफ एक्सीलेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हरियाणा बागवानी विभाग ने ये सम्मेलन आयोजित किया है, जहां इंडो इजराइल परियोजना के तहत ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस दौरान बागवानी की कई तकनीकों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन था, जिसका आज आखिरी दिन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर 9 बजे की 9 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, जिसमें 8वीं बड़ी खबर पंचकुला से सामने आई है, जहां विलेज ऑफ एक्सीलेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंडो इजराइल परियोजना के तहत यह आयोजन हुआ है। बागवानी की कई तकनीकों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में सबसे आखिरी और 9वीं बड़ी खबर, हरियाणा सरकार से खफा है पहलवान वीरेंद्र सिंह गुंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार की खेल नीति पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वीरेंद्र को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। पूरा अधिकार दो, नहीं तो नौकरी वापस ले लो, ऐसा बयान भी उनका सामने आया। तो इस वक्त की बड़ी खबर 9वीं बड़ी खबर, जहां हरियाणा सरकार से पहलवान वीरेंद्र सिंह गुंगा खफा नजर आ रहे हैं। सरकार की खेल नीति पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। वीरेंद्र को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। उनका कहना है कि पूरा अधिकार दो, नहीं तो नौकरी भी वापस ले लो। इस दौरान उन्होंने सरकार की खेल नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो 9 बजे की 9 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, जिसमें 9वीं और आखिरी बड़ी खबर, जहां हरियाणा सरकार से पहलवान वीरेंद्र सिंह गुंगा खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार की खेल नीति पर जहां सवाल खड़े किए हैं, वहीं बयान भी दिया है कि या तो पूरा अधिकार दो या फिर नौकरी भी वापस ले लो। बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार से हाल ही में वीरेंद्र को सम्मानित किया गया था। और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।